डियर स्टूडेंट्स, आज की क्लास में हम नंबर सिस्टम के क्वेश्चन नंबर 21 टू 36 के बारे में डिस्कस करेंगे। पिछली क्लास में हमने क्वेश्चन नंबर 1 टू क्वेश्चन नंबर 20 किया था। आज की क्लास में हम क्वेश्चन नंबर 21 से स्टार्ट करेंगे। तो उसका क्वेश्चन नंबर 21 है द यूनिट डिजिट ऑफ द एक्सप्रेशन 125 की पावर 813, 553 की पावर 3703 इंटू 4532 की पावर 828। इसमें बताना हमें यूनिट डिजिट क्या होगा। यानी यूनिट डिजिट की बात करें तो मतलब इकाई का अंक क्या होगा। अगर हमको सबको इनको गुना करते हैं तो इसका इकाई का अंक क्या होगा। तो यहाँ पे मान लेते हैं कि 5 की पावर 813 जो इसका लास्ट अंक है, इसकी पावर लेते हैं इंटू इसकी लास्ट अंक कौन सा है 3, इसकी पावर क्या आएगी 3703 इंटू इसका लास्ट अंक क्या है 2, इसकी पावर है 828। अब इनको सॉल्व कैसे करते हैं, क्योंकि 5 की पावर हम 813 तो नहीं कर सकते। तो इसके लिए क्या करेंगे, हम यहाँ पे 2 से लेके 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 और 9 तक अंक ले लेते हैं कि अगर कोई भी संख्या 2 की पावर में है तो उसका क्या होगा, 3 की पावर में है तो उसको हम कैसे लिखेंगे। तो आपने ये ट्रिक है इसकी, इसको समझना है आपने। इसके ट्रिक भी है और जो है मेथड भी है। तो अभी क्या काम करना है हमने, सबसे पहले हम 5 को देखेंगे कि 5 और जो 6 ये दो ऐसी संख्याएं हैं 5 की पावर n, यानी 5 की पावर कुछ भी रहे वो 5 ही रहता है। इसी प्रकार से 6 की पावर n यानी 6 की पावर कुछ भी रहे वो 6 ही रहेगा। चाहे 6 की पावर 1000 है, 2000 है, 500 कुछ भी है, 6 की पावर कितना भी है वो 6 ही रहेगा। इसके बाद 9 को देख लेते हैं कि अगर 9 की पावर ऑड है, क्या है 9 की पावर ऑड, जैसे 9 की पावर 1, 9 की पावर 1 क्या होगा 9 होगा। इसका मतलब जहाँ 9 की पावर ऑड आएगी वहाँ 9 रहेगा। और 9 की पावर इवन है, यानी कि 9 की पावर ऐसी है जो 2 से भाग हो सकती है, जैसे 9 की पावर 2 या 9 की पावर 4, 9 की पावर 6 कुछ भी रहे तो वहाँ पे क्या आएगा, इकाई का अंक 1 आएगा। आपने सीधा याद रखना है कि अगर 9 की पावर ऑड में दे रखी है, जैसे 1, 3, 5, 7 कुछ भी है, वहाँ इकाई का अंक रहेगा 9। और जहाँ 9 की पावर इवन रहेगी वहाँ इकाई का अंक रहेगा 1। इसके बाद सेम 9 की तर्ज पे जो है 4 है, इस 4 को देख लेते हैं। अगर 4 की पावर इवन है, या पहले ऑड ले लेते हैं, 4 की पावर ऑड यानी कि 4 की पावर ऑड देखते हैं, जैसे 4 की पावर 1 तो ये कितना रहेगा 4 ही रहेगा। या 4 की पावर 3 तो 4 चौके 16 चौके 64, तो उस केस में जो इकाई का अंक रहेगा वो 4 रहेगा। अगर 4 की पावर इवन है, यहाँ पे 4 की पावर इवन है, जैसे 4 की पावर 2 तो 4 चौके 16 होता है, तो 16 का जो इकाई का अंक क्या होगा 6 होगा। तो 4 में क्या होगा, अगर 4 की पावर ऑड है तो वहाँ पे 4 रहेगा। और 4 की पावर जहाँ इवन है, जो सम संख्या है, वहाँ क्या रहेगा, इकाई का अंक 6 रहेगा। तो 2 से लेके 9 तक हमने 4 अंकों के बारे में पढ़ा, यानी 4, 5, 6 और 9। इसके बाद जो हमारे बचे हुए अंक हैं 2, 3 और 7, 8, ये बिल्कुल सिमिलर हैं। इस 2, 3 और 7, 8 के केस में क्या रहेगा, बिल्कुल सिमिलर रहेगा। जैसे 2 की पावर मान के चलो 2 की पावर 28 है, या फिर 2 की पावर 30 है, कुछ भी हो सकता है। तो इस केस में क्या करना है, जो 2 की पावर में है उसको हमने 4 से डिवाइड करना है, यानी 28 को किससे डिवाइड करना है 4 से डिवाइड करना है। तो 4 सत्ते 28, तो यहाँ पे क्या बचा 0 बचा। तो 2 की पावर में क्या चला जाएगा 4 चला जाएगा, तो कितना आ जाएगा वहाँ 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16। इसी प्रकार से अगर यहाँ पे 3 की पावर में मान के चलो 17 है, 3 की पावर 17, इसका क्या होगा इकाई अंक, तो इस 17 को हम किससे भाग करेंगे 4 से डिवाइड करेंगे, तो 4 चौके 16। तो इसका जो रिमाइंडर बचा कितना बचा 1 बचा। यहाँ पे जो इसका शेषफल बचा वो 1 बचा। तो ये 1 क्या होगा इस 3 की पावर में चला जाएगा। ये जो शेषफल इसका आया, सबसे पहले हमने क्या किया, जैसे 3 की पावर 17 है तो 17 को हम 4 से डिवाइड करेंगे, तो 4 से 4 चौके 16, तो 1 जो आया शेषफल आया, तो ये शेषफल कहाँ चला जाएगा इस 3 की पावर में चला जाएगा, यानी 3 की पावर 1 क्या आ जाएगा, इसका इकाई का अंक 3 आ जाएगा। इसी प्रकार से अगर 7 की पावर में भी कुछ भी है तो उसे 4 से डिवाइड करो और जो शेषफल आएगा उसको 7 की पावर में लेके जाओ।
इसी प्रकार से 8 का है, अगर 8 की पावर आपको कुछ भी दे रखा है तो उसको सबसे पहले आपने 4 से भाग करना है। 4 से भाग करने के बाद जो उसका शेष फल आएगा, रिमाइंडर आएगा, उसको 8 की पावर में लेके जाना है। जैसे 8 का भी एक एग्जांपल ले लेते हैं। जैसे 8 की पावर मान के चलो यहाँ पे थी 30, तो इसका क्या होगा, तो 8 की पावर जो 30 है, 30 को हम किसे 4 से डिवाइड करेंगे, तो 4 सत्ते 28, यहाँ से बचा 2। ये जो 2 रिमाइंडर है ये 8 की पावर में चला जाएगी, 8 की पावर 2, तो 8 8 कितना हो जाएगा, 64 होता है। 8 की पावर 2 क्या होता है, 8 × 8 64। तो इसका जो इकाई का अंक होगा क्या होगा, 4 होगा। इसका आंसर 4 आएगा। अभी हम अपने क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। हमारा क्वेश्चन क्या था, तो अपने क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। हमारा क्वेश्चन था कि 125 की पावर 813 इंटू 553 की पावर 3703 इंटू 4532 की पावर 828, ये हमारा क्वेश्चन था। हमारा क्वेश्चन ये था। तो यहाँ पे हमने देखा कि 5 की पावर क्या आया, 813 आया। 3 की पावर क्या आया, 3703 आया। और यहाँ से 2 की पावर में क्या आया, 828 आया। तो मैंने अभी बताया था कि 5 की पावर कुछ भी हो, उसका जो इकाई का अंक होगा वो कितना आएगा, 5 ही आएगा, इनटू। अभी 3 के केस में मैंने क्या बताया था अभी, कि जो भी 3 की पावर में होगा, जैसे 3703 है, इसको हम 4 से डिवाइड करेंगे। तो 4 नाम 36, यहाँ से बचा 1 0, 4 दूनी 8, यहाँ से बचा 2 3, और 4 पंजे 20, यहाँ से बचा 3। जो ये हमारा रिमाइंडर है 3 आया, जो शेषफल आया वो क्या है, इस 3 की पावर में चला जाएगा, यानी कि 3 की पावर क्या हो जाएगा, यहाँ से 3 हो जाएगा, इनटू। इसी प्रकार से 2 का, तो 2 का क्या हो जाएगा, 828 भाग 4, तो 4 दूनी 8, यहाँ से उतारा 2, 4 की 0, और यहाँ से आएगा 8, 4 सत्ते 28, तो ये कैंसिल। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, 2 की पावर, अगर 0 आ रहा है, अगर यहाँ पे 0 आ रहा है क्या, 2 की पावर 4, तो यहाँ पे क्या होगा, ये 5 होगा, इंटू 3 तिया 9 तिया 27, इंटू 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16, 2 की पावर 4 क्या होता है, 16 आता है। तो यहाँ से 5 लेना है, यहाँ से 7 लेना है, इस ये वाला इकाई अंक, और यहाँ से 6 लेना है। जब इसकी मल्टीप्लाई करेंगे हम तो कितना होगा, 6 पंजे 30, 30 गुना 7 कितना होता है 210। तो इसका जो इकाई का अंक आया वो क्या आया, 0 आया। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, 0 होगा। सबसे पहले 5 की पावर कुछ भी हो तो 5 ही रहेगा। 3 की पावर में कुछ भी है तो उसको 4 से डिवाइड करेंगे, जो रिमाइंडर में आएगा उसको 3 की पावर में लेके जाएंगे। इसी प्रकार से 2 का, और इसका जो आंसर आएगा गुना करने के बाद कितना आएगा, 0। यही फर्स्ट क्वेश्चन, इसका क्वेश्चन नंबर 21 का आंसर होगा। अब इसका क्वेश्चन नंबर 22, द यूनिट प्लेस डिजिट इन द प्रोडक्ट 3127, इसकी पावर है 173। तो मैंने अभी बताया था कि 7 की पावर में क्या आएगा, 173। ये जो 7 है इसकी पावर में क्या आएगा, 173 आएगा। अभी 2 3 और 7 और 8 के केस में क्या था कि 173 को आप किससे डिवाइड करोगे, 4 से डिवाइड करोगे इसकी पावर को। तो 4 चौके 16, यहाँ से बचा 1 3, 4 तिया 12, यहाँ से बचा 1। तो ये जो रिमाइंडर आया इसको 7 की पावर में लेके जाएंगे, नहीं 7 की पावर 1, और 7 की पावर 1 क्या होता है, 7 होता है। यही इसकी यूनिट डिजिट होगी, यही इसका आंसर होगा। अभी क्वेश्चन नंबर 23, इन रोमन नोटेशन 593 कैन बी रिटर्न एज। इसमें हमें बताना है कि 593 को हम रोमन में कैसे लिख सकते हैं। तो रोमन में लिखने से पहले मैं आपको बताना चाहता हूँ कि 50 को हम कैसे लिख सकते हैं, एल। 50 को किससे लिखते हैं हम, एल से लिखते हैं। 100 को किससे लिखते हैं हम, सी से डिनोट करते हैं। अगर आपको समझना तो 100 क्या होती है, सेंचुरी होती है, तो सेंचुरी को हम सी से भी डिनोट कर सकते हैं। सी से क्या कर सकते हैं, सेंचुरी, ये याद करने के लिए। इसके बाद आता है आपका 500, तो 500 के लिए क्या होता है, डी। और 1000 जो होता है उसके लिए क्या होता है हमारा, LCD-M। तो आप इसको इस प्रकार से भी याद रख सकते हैं कि LCD यानी कि 50 का दोगुना कितना होता है, 100,
और 500 का दुगना कितना होता है 1000। तो इसको हम ऐसे याद रख सकते हैं LCDM। इसके बाद हमें दे रखा है कि 593 को कैसे लिख सकते हैं। तो आपको पता है कि 593 को अगर मैं गुणनखंड इसके करता हूँ, इसके टुकड़े करता हूँ, तो 500 प्लस 90 प्लस 3 ऐसे लिख सकता हूँ। 500 अलग लिखा, 90 अलग लिखा, 3 अलग। तो जब 500 को हम लिखते हैं तो 500 को कैसे लिख सकते हैं, D से कर सकते हैं 500 को डिनोट। प्लस इस 90 को कैसे लिख सकते हैं, देखो 90 100 का कितना होता है हमारा C होता है, और 90 के लिए क्या है, इसमें से एक कम करेंगे 100 में से। जब हमें 100 में से कम करना है तो इसके बाईं साइड में लिखते हैं हम, इधर इसके पीछे। तो अभी कितना होगा, ये 90 हो जाएगा, क्योंकि C का मतलब 100 होता है और 10 हमने इधर लगा है, इसका मतलब 10 एक कम हो गया तो 90 हो जाएगा। और प्लस 3 के लिए क्या लिखते हैं, 1 2 3 ऐसे लिखते हैं 3 के लिए। तो इसको हम जोड़ेंगे तो क्या होगा, DXC और यहाँ पे थर्ड, ये DXC और थर्ड, ये इसका आंसर होगा। नाउ क्वेश्चन नंबर 24। इसमें दिया हुआ कि CMX को न्यूमेरिकल्स में हम कैसे लिख सकते हैं। तो आपको पता है कि C का यहाँ पे मतलब क्या होता है, 100 होता है, और M का मतलब क्या होता है, 1000, और जो ये X है, इस X का मतलब क्या होता है, 10 होता है। अभी आपने ध्यान देना है कि जो भी अंक होगा अगर वो उसके बाईं साइड है तो उसमें से उसको क्या है, माइनस करेंगे हम, क्योंकि बड़ा अंक ये है तो इस अंक के ये क्या है, छोटा अंक बाएं है, बाईं साइड में लिखा है, तो ये इसमें से माइनस हो जाएगा। तो 1000 में से 100 माइनस होगा, कितना होगा, 900। और ये इसके दाएं हैं तो ये इसके प्लस हो जाएगा, यानी कि प्लस के 10, तो ये कितना हो जाएगा, 910। यही इसका आंसर होगा। अभी जैसे एक एग्जांपल लेते हैं हम कि आप 400 को कैसे लिखोगे। अगर हमें 400 को रोमन में लिखना है, ये अलग से एक एग्जांपल है कि 400 को आप रोमन में लिखोगे तो कैसे लिखोगे। आपको पता है कि 500 जो है रोमन में कैसे लिखा जाता है, D से। अभी मैंने बताया था कि LCD यानी 500 क्या था, D से। अभी मुझे ये तो 500 है, अभी मुझे इसमें से 100 कम करना है, क्योंकि 400 चाहिए, तो 100 जब हम कम करेंगे तो C यहाँ पे लगाएंगे, तो इसका मतलब है कि ये 400 है। 400 को कैसे लिखेंगे, CD से लिखेंगे। अगर मैंने बोला कि 600 को आप कैसे लिखोगे, 600 को, तो 600 के लिए क्या होगा, 500 के लिए हमारा D होता है। अभी मुझे 100 इसमें और ऐड करना है, क्योंकि ये तो 500 है, D का मतलब 500 है, और हम इसमें 100 और ऐड करेंगे तो वो C कहाँ जाएगा, 100 का C जो होगा वो इसके दाहिने जाएगा। तो इसी से इतना अंतर हुआ कि अगर ये D के इधर लग गया बाईं साइड तो ये माइनस हो जाएगा, क्योंकि बड़ा अंक ये है, इधर बड़ा अंक ये इसके दाहिने चला गया तो क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा इसमें, यानी 500 प्लस 100 600, इधर 500 माइनस 100 400। तो ये इस फंडे पे जो है काम करता है। तो क्वेश्चन नंबर 24 का जो आंसर था वो 910 आएगा। अभी क्वेश्चन नंबर 25। इसमें दिया हुआ है कि 1/7 प्लस, इसको कैसे लिख सकते हैं हम, 999, इसको हम प्लस में लिख सकते हैं। इसका मतलब प्लस ही है कि 992 अपॉन 692 अपॉन 693 ऐसे लिख सकते हैं इसको, इंटू 99। अभी आगे यहाँ पे होगा 1/7 प्लस, अभी इसकी इसमें मल्टीप्लाई कर देते हैं, इस 99 की इस ब्रैकेट के अंदर मल्टीप्लाई करते हैं, तो कैसे लिख सकते हैं, 999 इंटू ये वाला 99 प्लस यहाँ 692 अपॉन 693 इंटू ये वाला 99। तो इससे जो है ये कितनी बार कटेगा, 9 7 63, ये 7 बार कटा। तो यहाँ पे क्या होगा अभी ये कि भाई 1/7 प्लस 999 इंटू 99 प्लस 692 अपॉन 7। तो अभी क्या काम करते हैं, 1/7 और 692 अपॉन 7 इनको हम ऐड करते हैं,
तो ये हो जाएगा 999 इंटू 99 प्लस इस 692/7 में हम क्या ऐड कर देते हैं, ये 1/7, इसमें क्या ऐड करते हैं 1/7। तो जब इसमें हम इसको ऐड करेंगे तो कितना आएगा, यहाँ पे 7 आया एलसीएम और ये आ जाएगा 692 प्लस 1, यानी कि ये होगा 693/7। तो 7 से जब ये कटेगा तो 7 7 7 9, ये से 99 बार कटेगा, 9 बार नहीं, 7 नाम 63 और 7 नाम 63, 6 बचेगा। तो यहाँ से क्या आया है 999 इंटू 99 प्लस ये वाला 99 आया इधर से 99। तो यहाँ से 99 क्या आएगा, दोनों में कॉमन आएगा क्योंकि इसमें और इसमें 99 कॉमन है। तो 99 हमने बाहर निकाला यहाँ से, तो यहाँ क्या बचा 999 प्लस ये 99 को हम बाहर निकाल के ले गए, तो यहाँ कितना बचेगा 1। तो यहाँ कितना बचा 900 यानी कि 99 इंटू और 999 और 1 कितना हो जाएगा 1000। तो इसका जो आंसर आएगा कितना आएगा 99,000, यानी 99 इंटू 1000 कितना होगा ये। तो इसका आंसर आएगा ये। अभी क्वेश्चन नंबर 26, द वैल्यू ऑफ 2/2 प्लस 2/2 प्लस 1/2। तो सबसे पहले हमारा काम है कि इसको सॉल्व करना। ये जो सबसे नीचे वाला है इसको सॉल्व करेंगे हम, यानी कि 2 प्लस 2/2 का मतलब क्या होता है, जब 2 से मैं 2 को काटूंगा इसको तो यहाँ पे 1 बनेगा। तो 2 + 1 ये कितना हो जाएगा 3। तो ये जो सॉल्व होके आएगा ये 3 बनेगा। इसकी जो वैल्यू आई वो कितनी आई 3 आई। तो अभी हमारे पास क्या बचा 2/2 + 2 ये 3 बना, तो मैंने यहाँ पे 3 लिखा। अभी हम इसको सॉल्व करेंगे 2 प्लस ये जो इक्वेशन है, तो इसको सॉल्व कैसे करेंगे 2 + 2/3 इसके नीचे 1 मानेंगे, इसका एलसीएम आया 3। तो 3 दूनी 6 प्लस 3 एकम 3, यहाँ से 2, 6 और 2 8/3। तो ये सॉल्व हो गया, कितना आया 8/3। तो हमारा क्या बना यहाँ से 2 ये इसका मान कितना आया 8/3। तो ये 2 इंटू जब ये ऊपर जाएगा तो इसके जो अंक है वो क्या हो जाएंगे, बदल जाएंगे। 8/3 की जगह क्या हो जाएगा 3/8 जब ये मल्टीप्लाई में जाएगा। अभी डिवाइड में था, अभी मल्टीप्लाई में लिया तो इसके जो अंक है वो चेंज हुए। तो यहाँ से 2 से कटेगा ये 4 बार, 2 चौके 8। तो हमारा जो फाइनल आंसर कितना आया 3/4। यही हमारा आंसर होगा। इसका आंसर कितना आएगा 3/4। नाउ क्वेश्चन नंबर 27, इसमें दिया हुआ है कि 1/1 + 1/1 + 1/। अभी ध्यान देने वाली बात ये है कि ये 1/, ये 1 के पूरा नीचे है इस टाइप से। अगर ये इस टाइप से होता तो क्वेश्चन कुछ अलग बनता, ये 1+। अभी क्या है ये 1 के पूरा नीचे है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इस चीज़ को सॉल्व करेंगे जो नीचे वाला है, ये इतने हिस्से को सॉल्व करेंगे हम। तो इस इतने हिस्से को सॉल्व करने की ट्रिक क्या है कि जैसे सबसे लास्ट वाला फ्रैक्शन क्या है इसमें 1/2 है, यानी 1/2। तो यहाँ क्या लिखेंगे 1/2 की जगह 1/2। क्या लिखा हमने 1/2 को कैसे लिखा 1 और 2। अभी हम देखेंगे इसमें कितने 1 हैं, 1 2 3 है। यहाँ पे जो प्लस हुए यानी कि 1 2 और 3, ये वाले जो 1 है 3 है। तो यहाँ पे 3 अंक लेने ऐसे इस प्रकार से 3 डंडे खींचेंगे हम। तो इनको क्या हमने जोड़ना है, यानी कि 1 + 2 कितना हुआ 3। तो यहाँ पे लिख दिया वो 3। इसके बाद 2 + 3 इनको प्लस करना है, 2 + 3 कितना हो गया 5। फिर यहाँ पे 3 + 5 इनको प्लस करना है, यहाँ पे कितना आया 8। तो हमारा जो इसका आंसर है क्या आया 8/5। तो इसकी जो वैल्यू आई, इसकी वैल्यू आई ये वाली 8/5, ये सॉल्व करके। लेकिन अब यहाँ अभी हमारे क्वेश्चन में क्या है 1/8/5 बनाई, क्योंकि 1 भी 1 है ना, ये 1 के नीचे है। तो ये आया 8/5। और जब ये अभी ये डिवाइड में जब ये मल्टीप्लाई में जाएगा तो क्या हो जाएगा, जब ये इसके मल्टीप्लाई में जाएगा तो क्या हो जाएगा, इसके अंक जो बदल जाएंगे। तो ये कितना हो जाएगा 5/8। यही इसका फाइनल आंसर होगा। नाउ क्वेश्चन नंबर 28, द वैल्यू ऑफ 1 + 1/1 + 1 + 1/1 अगर इसको सॉल्व करोगे तो इसको आपको काफ़ी टाइम लगेगा। अभी ये क्वेश्चन का क्या है, इसको हम पूरा ही सॉल्व कर सकते हैं, यहाँ से लेके यहाँ तक इसको
पूरा ही एक साथ सॉल्व कर सकते हैं, क्योंकि पिछले क्वेश्चन में क्या था, ये इस टाइप से था 1/। तो जब 1/, होगा तो सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा कि इतने हिस्से को हम सॉल्व करेंगे, ये वाला हिस्सा यहाँ तक, ये हिस्सा सॉल्व करेंगे। अभी क्या है, इसमें 1+ में है, तो सबसे पहले मैंने क्या बताया था, जो लास्ट वाला फ्रैक्शन है उसको हम लिखेंगे कि 2,3 × 3। तो अभी इसमें देखें हम कितने एक हैं, 1 2 3 4 5 टाइम है एक, यानी 1 2 3 4 और ये 5। तो हम इसमें 5 डंडे खींचेंगे ऐसे, 1 2 3 4 5। अभी हम क्या है, इनको जोड़ेंगे, अल्टरनेट जोड़ेंगे, यानी कि 2 + 3 कितना हुआ 5, तो 5 को यहाँ लिखेंगे। इसी प्रकार से 3 + 5 ये 8 हुआ, यहाँ पे लिखा। 5 + 8 इनको जोड़ा तो 13 हो गया। 13 + 8 21 हो गया। और 21 + 13 इनको जोड़ेंगे तो हम कितना हो जाएगा, ये 34। तो हमारा जो आंसर आएगा कितना आएगा, 34 अपॉन, ये 34 पहले आएगा अपॉन ये वाला 21 यहाँ पे आ जाएगा, यानी कि 34 यहाँ पे आएगा, ये वाला 21 क्या है, इसके नीचे चला जाएगा, यानी 34 अपॉन 21 क्या होगा, इसका फाइनल आंसर होगा। ये आपको इस प्रकार से ट्रिक के माध्यम से कर सकते हैं। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 29। आउट ऑफ द फ्रैक्शन 5/12, 7/13, 4/7, 4/15 एंड 9/14 विच इज़ द सेकंड हाईएस्ट। इसमें बताना है कि हमारा सेकंड हाईएस्ट कौन सा है, यानी कि जो हाईएस्ट है उससे दूसरे नंबर पे कौन सा है, सेकंड हाईएस्ट। तो इस टाइप के क्वेश्चन को करने के लिए हम इसके कई तरीके हैं। जैसे 5/12, एक तो होता है कि इसमें जो है कॉमन, इसका जो डिफरेंस है वो सभी में कॉमन रहना चाहिए, तब तो ये बिल्कुल आसानी से हो सकता है। लेकिन अभी हमने इसमें क्या देखा कि इसमें जो है बिल्कुल कॉमन नहीं है। जैसे 5 और 12, इसमें 7 का गैप है, इसमें 6 का गैप है, 7 6 13, इसमें 3 का ही गैप है, 4 और 3 7, इसमें 9 का गैप है, 9, इसमें कितना गैप है, 11 का गैप है, और इसमें कितने का गैप है, 5 का गैप है। तो इसमें जो है सभी में गैप बिल्कुल क्या है, अलग अलग है। तो इस टाइप के क्वेश्चंस को करने के लिए क्या करते हैं, अगर हम गैप के माध्यम से करते हैं तो यहाँ पे जो 5/12, 7/13, 4/7, 4/15 और 9/14, अगर इसमें हम गैप की बात करें तो यहाँ पे 7 का गैप है, इसमें 6 का गैप है, इसमें 3 का गैप है, इसमें 11 का गैप है और इसमें 5 का गैप है। तो एक तो इसका मेथड है कि जिस संख्या का गैप जितना ज़्यादा होगा वो संख्या उतनी क्या होगी, छोटी होगी। जैसे इसमें जो है 11 का गैप है तो ये संख्या सबसे छोटी होगी। और जिस संख्या का गैप ज़्यादा होगा, जिस संख्या का गैप ज़्यादा होगा संख्या क्या होगी, छोटी होगी। जिस संख्या का गैप कम होगा, जैसे ये संख्या है, तो ये संख्या क्या होगी, बड़ी होगी। लेकिन अभी इसमें हम श्योरिटी से नहीं बोल सकते क्योंकि इसका जो गैप है बिल्कुल अलग अलग है। तो यहाँ पे दो संख्याएं, कि एक तो ये वाली संख्या है और एक ये वाली संख्या है। हमने इन दोनों संख्याओं को क्या है, कंपेयर करना है कि भाई कौन सी संख्या जो है छोटी है और कौन सी संख्या बड़ी है। तो हमने केवल 4/7 और 9/14 को कंपेयर करना है। तो 4/7 और 9/14 को हमने क्या किया, कंपेयर किया। तो कंपेयर करने के लिए क्या होता है इसमें कि हम जो है किसी ऊपर वाले का, नीचे वाले का, किसी का एलसीएम ले लेते हैं। जैसे 7 और 14 का एलसीएम मैंने लिया क्योंकि आसानी से ले सकते हैं हम उसको। 7 एकम 7, 7 दूनी 14, तो इसका एलसीएम आया 14 क्योंकि 7 दूनी 14। तो हम क्या कर सकते हैं, इसके ऊपर और नीचे 14 से मल्टीप्लाई और डिवाइड करते हैं। जैसे 4/7 इंटू 14 से डिवाइड किया और 14 से ही इसको मल्टीप्लाई कर दिया। इसी प्रकार से 9/14 इंटू 14 से इसको जो है गुना किया और 14 से ही डिवाइड किया। तो इधर ध्यान देना है कि जो संख्या हमने नीचे ली है तो उस नीचे वाली संख्या को नहीं काटना है, क्योंकि नीचे का लिया था ना एलसीएम, नीचे वाली संख्या को, तो नीचे वाली संख्या को हम नहीं काटेंगे जो एलसीएम में आई है। तो 7 दूनी 14 ऐसे काटना है। 14 से 14 एक बार काटा, तो 4 दूनी 8/14, इसका आया 8/14 और इसका आया 9/14। तो आप इसमें आसानी से पता लगा सकते हो कि कौन सी संख्या इनमें बड़ी है। तो देखो नीचे तो अंक इनका सेम है, 14 14, ये भी 14 से भाग हो रही है, ये भी 14 से भाग हो रही है, लेकिन ये संख्या क्या होगी, बड़ी होगी क्योंकि 9/14 है और ये 8/14 है। तो सबसे बड़ी संख्या जो होगी वो ये होगी। इसका मतलब ये वाली संख्या
तो ये वाली संख्या क्या होगी, सबसे बड़ी होगी। और इससे छोटी कौन सी है, ये वाली, यानी कि 4/7 क्या है इसमें, सेकंड लार्जेस्ट है। तो 4/7 इसका जो है फाइनल आंसर आएगा, क्योंकि 9/14 कौन सी थी, ये लास्ट वाली थी, हमने इन दोनों को कंपेयर किया था, तो ये 9/14 वाली थी, तो ये सबसे बड़ी होगी इसमें, और ये वाली संख्या छोटी होगी। तो इसका जो आंसर आएगा क्या आएगा, 4/7। अगर सबसे बड़ी पूछी होती तो सबसे बड़ी यही संख्या है इसमें। अभी क्वेश्चन नंबर 30, विच फ्रैक्शन इज लार्जेस्ट अमोंग 3/13, 2/15 और 4/17। तो मैंने क्या बताया था कि इसका हमें क्या ले लेना, एलसीएम ले लेना। तो एलसीएम हम कौन सी संख्या के लेंगे, जो आसान हो, ऊपर वाली का ले लेते हैं, क्योंकि 3, 2, 4 इसका एलसीएम हम आसानी से निकाल सकते हैं। 3, 2, 4, तो हमने 2 से करेंगे, 3, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, तो 2 तिया 6 दूनी 12, तो इसका जो एलसीएम आया वो 12 आया। तो हमको इसको क्या करेंगे, 3/13 को 12 से मल्टीप्लाई करेंगे और 12 से डिवाइड करेंगे। इसी प्रकार 2/15 को क्या करेंगे, 12 से मल्टीप्लाई, 12 से डिवाइड। 4/17 को भी क्या करेंगे, 12 से मल्टीप्लाई और 12 से ही डिवाइड। अभी आपने ऊपर वाली संख्या का लिया था एलसीएम, तो ऊपर वाली संख्या को नहीं काटेंगे हम, नीचे वाली संख्या को काटेंगे। कि 4, 3 चौके 12, 2 छक्के 12, 4 तिया 12, तो ऊपर क्या बचा हमारा, 12/13 चौके 52। इसी प्रकार से 12/15 छक्के 90, और यहाँ पे क्या बचा हमारा, 12/17 तिया 51। तो यहाँ पे हमने देखा कि ऊपर वाली संख्या बिल्कुल सबकी सेम आई और नीचे वाली संख्या सबकी डिफरेंट है। तो क्या होता है, जिस संख्या का नीचे वाला अंक जितना बड़ा होता है वो संख्या क्या होती है, छोटी होती है। तो सबसे छोटी ये होगी, अगर हम छोटी की बात करें तो सबसे छोटी संख्या ये होगी। और जिस संख्या का नीचे वाला अंक जितना छोटा होगा वो संख्या क्या उतनी ही बड़ी होगी। तो इसका अंक सबसे छोटा है, क्योंकि 51 है, ये 52 है, ये 90 है, तो 51 सबसे छोटा है। तो ये संख्या क्या होगी, इसमें सबसे बड़ी होगी। तो ये 12/51 वाली कौन सी है, 4/17 है। तो इसमें जो इसका जो आंसर आएगा क्या आएगा, 4/17। ये इस क्वेश्चन में जो है सबसे बड़ी है, लार्जेस्ट है ये वाली। तो इसका आंसर आएगा 4/17। नाउ क्वेश्चन नंबर 31, द सम ऑफ द न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर ऑफ ए फ्रैक्शन इज 8। इसमें बोला है कि न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर का जो जोड़ है वो 8 है। सबसे पहले तो आपको पता होना चाहिए कि ऊपर वाली संख्या को हम न्यूमरेटर बोलते हैं और नीचे वाली संख्या को डिनोमिनेटर बोलते हैं। यानी हिंदी में बात करें तो इसको हम अंश बोलते हैं और इसको हम हर बोलते हैं। तो इनका जो जोड़ है, सम ऑफ द न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर कितना है, 8 है। सपोज हमने न्यूमरेटर को x माना और डिनोमिनेटर को y मान लिया, यानी अंश को हमने x माना और हर को हमने y मान लिया। तो इन दोनों का जो जोड़ है, सम है, यानी कि x + y वो कितना है, 8 है। ये आपकी इक्वेशन 1 हुई। आगे क्या बोल रहा है, इफ़ 3 इज एडेड टू बोथ द न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर। अगर न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों में हम 3 क्या कर देते हैं, ऐड कर देते हैं। तो यानी कि x था हमारा न्यूमरेटर, उसमें x + 3 और डिनोमिनेटर y था, y में भी 3। अगर दोनों में क्या करते हैं, हम 3 ऐड करते हैं, द फ्रैक्शन बिकम्स 3/4। तो जो हमारा फ्रैक्शन है, जो भिन्न है, वो कितनी बन जाती है, 3/4 बन जाती है। तो फ्रैक्शन बताओ, फ्रैक्शन क्या होगा। तो हमें क्या काम करना है, इसमें ऐसे क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे हम इस प्रकार से। तो 4 की मल्टीप्लाई इसमें करेंगे तो कितना होगा, 4x + 4 की मल्टीप्लाई 3 में करेंगे तो 12 इजिकल टू, इसमें कितना हो जाएगा, 3y, क्योंकि 3 की मल्टीप्लाई इसमें 3y + 9। तो यहाँ से क्या होगा, 4x + 12 - 3y - 9 इजिकल टू 0। तो यहाँ से क्या आ गया, 4x - 3y, 4x - 3y, क्योंकि x और y को हमने अलग कर लिया। 12 - 9 कितना हो जाएगा, ये प्लस का 3 इजिकल टू 0, क्योंकि 12 में से 9 जाएगा, कितना बचेगा, 3 बचेगा। तो यहाँ से क्या लिख सकते हैं, 4x - 3y इजिकल टू -3। ये हमारी इक्वेशन नंबर 2 आई। तो हम क्या है, फर्स्ट और सेकंड इक्वेशन का क्या है, सॉल्व करेंगे। तो फर्स्ट इक्वेशन थी हमारी x + y इजिकल टू 8, और ये आई हमारी 4x - 3y इजिकल टू -3। तो हमने क्या काम करना है, अभी इनमें से जो है एक संख्या को
बराबर करना है, या तो इसको x को बराबर करो या तो y को बराबर करो। अगर हम x को बराबर करते हैं तो हमें इसको 4 से गुना करनी पड़ेगी, क्योंकि 4x बनाना पड़ेगा। तो इस पूरी इक्वेशन को क्या है, मैं 4 से गुना कर देता हूँ। तो कितना हो जाएगा, 4x प्लस 4y इजिकल टू 32, 8 चौके 32। यहाँ से कितना हो जाएगा, 4x ये वाली माइनस 3y इजिकल टू -3। तो यहाँ पे क्या है, इसके हम जो साइन है उसको चेंज करेंगे, क्योंकि ये भी प्लस का ये भी प्लस का तो कैंसिल आउट नहीं होगा। तो यहाँ माइनस लगाएंगे तो ये माइनस का ये चेंज हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, और ये माइनस का क्या हो जाएगा, प्लस का हो जाएगा। अभी ये प्लस माइनस तो कैंसिल हो गए। अभी 4y और 3y कितना हो गया, 7y इजिकल टू 32 और 3 कितना हो जाएगा, 35। तो यहाँ से 7y इजिकल टू 35, और y की वैल्यू क्या आई, 35/7। तो 7 पंजे 35, यहाँ से y की वैल्यू आई वो 5 आई। y की वैल्यू कितनी आई, 5 आई। इस y की वैल्यू को यहाँ पे पुट कर सकते हैं हम। तो y की वैल्यू जब हम यहाँ पे पुट करेंगे तो हमारी जो फर्स्ट इक्वेशन है वो है x प्लस वाई इजिकल टू 8, और y की वैल्यू जो 5 है हम यहाँ पुट करेंगे तो x प्लस 5 इजिकल टू 8। तो यहाँ से x की वैल्यू क्या आएगी, 8 माइनस 5 इजिकल टू 3। तो x की वैल्यू क्या आई, 3 आई, और y की वैल्यू 5 आई। तो हमारी जो भिन्न थी वो क्या थी, x/y थी। जो न्यूमरेटर अपन डिनोमिनेटर हमने माना था x/y था। तो x की वैल्यू कितनी है, 3, और y की वैल्यू कितनी है, 5। तो इसका आंसर क्या होगा, 3/5। यही हमारा फ्रैक्शन होगा, यही हमारी भिन्न होगी। ये इसका आंसर है। अभी क्वेश्चन नंबर 32। ए मैन स्पेंड 1/3 ऑफ हिज इनकम ऑन फूड, 2/5 ऑफ हिज इनकम ऑन हाउस रेंट एंड 1/5 ऑफ हिज इनकम ऑन क्लॉथ। एक आदमी है वो अपनी इनकम का 1/3 भोजन पे खर्च करता है, 2/5 यानी कि 2/5 किस पे खर्च करता है, हाउस रेंट पे, घर के किराए पे, एंड 1/5 ऑफ हिज इनकम ऑन क्लॉथ, और 1/5 हिस्सा किस पे खर्च करता है, क्लॉथ पे खर्च करता है। इफ़ ही स्टिल हैव ₹400 लेफ्ट, अगर उसके पास अभी भी 400 रुपये बाकी हैं, उसके पास कितने रुपए बचे हैं, इतना खर्च करने के बाद भी 400 रुपये बचे हैं। तो पूछ रहा है कि हिज इनकम इज, तो उसकी इनकम क्या है। सपोज हम मान लेते हैं कि उसकी जो इनकम है वो x है। अभी ये टोटल इनकम थी, उसने खर्चा कहाँ कहाँ किया, x का 1/3 फूड पे प्लस इसी x का 2/5 हाउस रेंट पे प्लस इसी x का 1/5 किस पे खर्चा किया, क्लॉथ पे। तो टोटल खर्चा कितना किया उसने, यानी कि x/3 प्लस के 2x/5 प्लस के x/5। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे 3, 5, 5 इनका एलसीएम लेंगे। तो 3, 5, 5 का जब हम एलसीएम लेंगे तो 3 से ये सबसे पहले 5 से भाग होगा। तो 3, 5 का 5, 5 का 5, तो इसका एलसीएम है 5 दिया 15। तो इसका एलसीएम कितना आया, 15 आया। तो 15 यहाँ पे आएगा। तो 3 पंजे 15, तो ये 5x हो गया, प्लस 5 दिया 15, 3 दूनी 6x हो गया, प्लस इसको 5 को इससे भाग करेंगे 3, तो यहाँ पे कितना हो गया, 3x हो गया। तो 5 और 6 11, 11 और 3 14, तो 14x/15। ये क्या हुआ, इसका खर्चा हुआ। ये क्या हुआ, इसका खर्चा हुआ। इनकम ये थी, खर्चा ये हो गया, तो बचा क्या, इनकम में से इस खर्चे को मैं माइनस करूँगा तो हमारा जो बचत है वो आ जाएगी, यानी कि x माइनस 14x/15। इस आमदनी में से खर्चा हमने निकाल दिया तो बचत आएगी। तो यहाँ पे 1 लिया हमने, इसका एलसीएम 15 आया, तो यहाँ से बचेगा 15x माइनस 14x, यहाँ से बचा x/15। ये हमारी बचत आई, ये हमारी क्या आई, बचत आई। तो और बचत हमारी है कितनी, 400 रुपये है। ये हमारी बचत है 400 रुपये, तो ये इसके बराबर है, यानी कि x/15 बराबर किसकी है, 400। तो इसकी हम जो है क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे इसे, तो x की वैल्यू कितनी आई, 15 चौके 60, यानी कि 6000। ये हमारी x की वैल्यू आएगी, यानी कि x की वैल्यू क्या आई यहाँ पे, 6000। x क्या हमारी इनकम है, तो उसने पूछी, इनकम ही पूछी थी उसने, तो इनकम हमारी कितनी आई यहाँ पे, 6000। ये इसका आंसर होगा। नाउ अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 33। द सम ऑफ ऑल इंटीजर्स बिटवीन
200 से लेके और 400 के बीच में जो संख्याएं हैं जो कि 9 से क्या है डिविजिबल हैं, उनका हमें सम बताना है कि 200 से लेके 400 के बीच में कौन सी ऐसी संख्याएं हैं जो 9 से भाग हो जाती हैं, और जो संख्या भाग हो जाती है उनका हमें जोड़ बताना है। सम ऑफ ऑल इंटीजर्स बिटवीन 200 एंड 400 डिविजिबल बाई 9 इज। तो सबसे पहले 200 के बाद जो संख्या आती है जो 9 से डिवाइड होती है वो कौन सी संख्या है? सबसे पहली संख्या जो आएगी 207 आएगी, क्योंकि 9 दूनी 18, यहाँ से बचा 2 और 9 तिया 27। तो ये जो 207 है पहले 9 से भाग होगी। इसके बाद 207 प्लस 9 यानी कि 216 आएगी। इसी प्रकार से चलती चली जाएगी, और लास्ट में जो 400 के नज़दीक है संख्या वो है 396। ये क्या है 9 से डिवाइड होगी, क्योंकि 9 चौके 36, फिर 3 बचा और 9 चौके 36। तो ये वो संख्याएं हैं जो 9 से डिवाइड होंगी। 207, 216 प्लस इसमें 9 ऐड करेंगे तो 225। तो इसी प्रकार से ये 396 तक जाएगा। तो इसका जो सम होता है SN वो क्या होता है n/2 a प्लस एल, यानी कि a होती है इसमें फर्स्ट टर्म यानी कि 207। तो SN इजिकल टू हो जाएगा n/2। फर्स्ट टर्म कितनी है इसकी 207 प्लस लास्ट टर्म कितनी है इसकी 396। लेकिन अभी हमें n पता करना है कि ये जो संख्या है वो कितनी है, 207, 216, 225, इस प्रकार से जो है कितनी संख्याएं हैं। हमने तो पहली 2 संख्याएं लिखी है, तो इस हमें जो है ये कितनी नंबर ऑफ संख्याएं वो हमें यहाँ पे चाहिए। तो हम इसका सम निकाल सकते हैं। सम का फॉर्मूला n/2 a प्लस एल। तो a इस पे फर्स्ट टर्म है यानी कि 207 प्लस एल होती है लास्ट टर्म यानी 396। तो n निकालने के लिए क्या करते हैं Tn इजिकल टू a प्लस n-1 इंटू डी। यहाँ से हम ये n फाइंड करेंगे, ये वाला n। तो Tn होती है लास्ट टर्म यानी कि 396 इजिकल टू a होती है फर्स्ट टर्म यानी कि 207 प्लस n-1, क्योंकि n हमें चाहिए, और d डिफरेंस इसका कितना है 9 चल रहा है सभी में डिफरेंस। तो यहाँ से होगा 396। इस 207 को इधर ले आते हैं हम, तो ये माइनस का हो जाएगा इजिकल टू 9n माइनस 9। तो यहाँ से 396 में से 207 जब जाएगा तो कितना बचेगा 198। कितना बचेगा यहाँ से ये कितना बचेगा 396 में से 207 जाएगा कितना बचेगा 189 बचेगा यहाँ से 189 इजिकल टू 9n माइनस 9। अब ये 9 क्या इधर आ जाएगा, तो 189 प्लस 9 इजिकल टू 9n। तो यहाँ से कितना बचेगा 9 दूनी 18, 198 इजिकल टू 9n। और n की वैल्यू क्या आएगी 198 अपॉन 9। तो 9 दूनी 18 और 1 9 दूनी 18। तो यहाँ से जो n की वैल्यू है क्या आई 22 आई 22। ये जो संख्याएं कितनी है 22 है। तो यहाँ पे 22 पुट करेंगे हम, तो SN इजिकल टू 22 अपॉन 2। और 207 और 396 कितना हो जाएगा ये 300 और 200 500, 596 और 596 ये हो जाएगा 603। तो 2 से कटेगा 11 बार, और 11 इंटू 603 कितना हो जाएगा 11 × 33 और 11 × 66। तो ये इसका आंसर होगा। ये इसका फॉर्मूला है सम यानी कि जोड़ निकालने का। तो इसमें n की जरूरत पड़ी तो n हमने यहाँ से निकाला। तो ये 22 संख्या होंगी इस प्रकार से 200 और 400 के बीच में ये 22 संख्याएं हैं जो 9 से डिवाइड होंगी। तो ये उनकी संख्या है यहाँ पे 22 अपॉन 11। तो इसका आंसर आएगा 6633। अभी क्वेश्चन नंबर 34। द सम ऑफ ऑल नेचुरल नंबर्स बिटवीन 100 एंड 200 विच आर मल्टीपल ऑफ 3। 100 और 200 के बीच में बताना है हमें, 100 और 200 के बीच में। तो सबसे पहले जो 100 के बाद संख्या आती है जो 3 से डिवाइड होती है वो कौन सी संख्या है? तो सबसे पहले जो 100 के बाद आती है वो होती है हमारी 102। फिर क्या होगी 105 होगी यानी कि 3 का गैप होगी, फिर 108 होगी, और इधर लास्ट में कौन सी संख्या आएगी 198। ये संख्या वो है जो 3 से डिवाइड होती है, 3 का मल्टीपल है। तो इनका भी हमें क्या बताना, जोड़ बताना। तो जोड़ अभी बताया था n/2 a प्लस एल। तो यहाँ पे सबसे पहले n की ज़रूरत पड़ेगी, तो कितनी संख्याएं होंगी, तो उसी फार्मूले से हम n निकालेंगे Tn इजिकल टू a प्लस n-1 इंटू डी। तो Tn इसमें 198 है नहीं लास्ट टर्म इजिकल टू a क्या फर्स्ट टर्म यानी 102 प्लस n-1 इंटू डी कितना है यहाँ पर डिफरेंस 3।
तो 198 इजिकल टू 102 प्लस 3n-3, क्योंकि इसमें मल्टीप्लाई करेंगे 3n-3, तो 198 इजिकल टू 102 में से जो है 3 गया तो कितना बचेगा यहाँ से 99 प्लस के 3n। तो 99 फिर क्या इधर आएगा, इसमें से माइनस हो जाएगा जब इधर आएगा, तो 198 में से 99 जाएगा तो कितना बचेगा यहाँ से 99 इजिकल टू 3n। तो n की जो वैल्यू आएगी क्या आएगी 99/3, तो ये कितना आएगा 33। तो यहाँ से जो नंबर ऑफ टर्म है यानी कि नंबर ऑफ जो संख्याएं वो 33 है 100 और 200 के बीच में। तो यहाँ पे n की वैल्यू कितनी आई 33 आई, तो 33/2, a की वैल्यू 102, l की लास्ट टर्म कौन सी है इसमें 198, तो ये हो जाएगा 33/2 इंटू 198 और 102 कितना हो जाएगा 100 200 और ये हो जाएगा पूरा 300, ये कितना हो जाएगा 300। तो ये से ये 150 बार कट जाएगा, तो 33 इंटू 150 ये कितना हो जाएगा 150 इंटू 33, 0 15 थी 45 कैरी 4 15 थी 45 और 4 49, तो इसका जो आंसर आएगा कितना आएगा 4950, ये इसका फाइनल आंसर होगा। नाउ क्वेश्चन नंबर 35, द वैल्यू ऑफ 3 प्लस 3 की पावर 2 प्लस 3 की पावर 3 प्लस 3 की पावर 7, इसकी वैल्यू क्या होगी। ये क्या है, अभी ये जीपी की टर्म है यानी ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन, तो इसमें जो इसका हमें क्या है सम निकालना है। तो इसका जो फॉर्मूला होता है क्या होता है, सबसे पहले यहाँ पे निकालते हैं हम, ये जो a है इसमें 3 है, a की वैल्यू क्या 3 है, और ये इसमें r निकलता है, कॉमन रेशियो इसमें r निकलता है। तो r क्या होता है सेकेंड टर्म यानी कि 3 की पावर 2 अपॉन इसमें फर्स्ट टर्म यानी कि 3 की पावर 2 को एक कैंसिल हो जाएगा, इससे 3 बचेगा। तो r की जो वैल्यू आई इसमें a की वैल्यू 3 आई और r की वैल्यू भी क्या आई 3 आई। तो इसका जो सम का फॉर्मूला होता है, सम का फॉर्मूला क्या होता है a इंटू आर की पावर n-1 ओवर r की पावर n यानी कि r-1, यहाँ पे क्या आएगा r-1, क्या आएगा यहाँ पे r-1। तो यहाँ पे करेंगे a की वैल्यू कितनी है 3, r क्या आया हमारा 3 और n कितना है इसमें, तो n हम इसमें निकालेंगे टोटल जो है 7 है, माइनस यहाँ पे 1 फिक्स है अपॉन r कितना आया 3-1। तो यहाँ 3 इंटू 3 की पावर 7 क्या होता है, 3 की पावर 7 होता है 2187 माइनस ये वाला 1 अपॉन यहाँ से बचेगा 2, 3 में से 2 गया, 3 में से 1 गया तो 2। तो यहाँ इसको मैं इधर कर रहा हूँ, तो यहाँ पे लिखेंगे हम 3 इंटू ये हो जाएगा 2186, इसमें से 1 माइनस होगा जब अपॉन 2, 2 से इसको भाग करेंगे, 2 एकम 2 0, 2 9 18, 2 तिया 6, तो 1093 इंटू 3, 3 तिया 9, 9 तिया 27 और 3 एकम 3 यानी 3279 क्या होगा इसका आंसर होगा। नाउ क्वेश्चन नंबर 36, द सम ऑफ द सीरीज 1 + 2 + 3 + 4 ऐसे करके 1000 तक संख्या है, 1 से लेके 1000 तक की संख्या, इनका हमें क्या निकालना है जोड़ निकालना है। तो जब संख्याएं कंटिन्यू हो उसका जोड़ कैसे निकालते हैं n/2 और n+1 यानी कि n इंटू n+1/2 ऐसे भी लिख सकते हैं इसको, n इंटू n+1/2। तो n कितनी है इसमें 1000 संख्या है इंटू n+1 यानी 1000 + 1 यानी 1001/2। तो ये 2 से कितनी बार कटा 500 बार कटा, और 500 इंटू 1000 करेंगे कितना 1001 करेंगे कितना हो जाएगा 2 0 ये रख दी हमने, और 5 से इसकी गुना करेंगे 5 0 0 और 5, ये इसका आंसर होगा। इसको हम डायरेक्ट भी कर सकते हैं क्योंकि इसमें जो है लास्ट टर्म क्या है हमारी 1000 है, क्या है हमारी लास्ट टर्म 1000 है, और 1000 को हम किससे 2 से भाग करेंगे, किससे भाग करेंगे 2 से, तो कितनी टाइम कटेगा 500, तो 500 लिखा हमने, एक बार और 500 लिख देना है, यही इसका आंसर होगा। इसको हम इस प्रकार ट्रिक से भी कर सकते हैं, जैसे आपको दिया है कि 1 + 2 + 3 ऐसे कर करके ये अलग से क्वेश्चन यहाँ पे निकाल रहे हैं हम। अगर 100 तक संख्या है मान के चलो, इनका हमें जोड़ निकालना है, तो आप कैसे निकालोगे n इंटू n+1/2, ये आपका सम निकालोगे इनका।
तो n यहाँ पे कितना है 100 इंटू n+1 कितना हो जाएगा 100 + 1 यानी कि 101/2। फिर क्या आप इसको 2 से इसको क्या करोगे काटोगे, 2 से 50 बार काटा और 50 गुना 101 कितना हो जाएगा 0, 5 एकम 5 0 5 तो कितना आया 50 आया। लेकिन हम इसको क्या डायरेक्ट भी कर सकते हैं क्योंकि लास्ट टर्म क्या है 100 है और 100 को हम 2 से भाग कर देते तो कितना आया 50। तो कितना आंसर आया इसका 50, एक बार और 50 लिख देना है तो ये क्या है इसके बराबर ही आएगा। तो यही इसका आंसर होगा। आप इसको बाय मेथड भी कर सकते हैं, बाय फॉर्मूला, बाय ट्रिक भी कर सकते हैं, लेकिन कंडीशन ये है कि जो संख्याएं हैं वो कंटिन्यू होनी चाहिए एक से लेके और लास्ट तक। तो आई होप स्टूडेंट आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। यहाँ पे हमारा नंबर सिस्टम फिनिश होता है। अगर किसी स्टूडेंट की क्वेरी है तो यू कैन राइट इन कमेंट बॉक्स एंड आई विल रिप्लाई सून। थैंक यू।